और चलिए अब इसके बाद सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। संभल के उड़ना है तुमको, बहकावे में आना नहीं, अपराधियों की नजर है तेज, रहना तू साइबर सेफ, हिम्मत रख के करना सब फेस। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा, हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे। तुम भी मेरे साथ उड़ो जहां सुरक्षा हो, संघर्ष। और अब माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से हमारा विनम्र आग्रह है, दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। साथ हैं माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, माननीय मंत्री विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ समुदाय श्री राम खेलावन पटेल जी, माननीय मंत्री जनजातीय कार्य विभाग अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मीना सिंह मांडवे जी, कुंवर विजय शाह जी, माननीय वन मंत्री, एक बहुत बड़ी सौगात आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम सभी को मिलने जा रही है। अवसर है जब प्रदेश व्यापी स्तर पर मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा विनम्र आग्रह है, कृपया मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। हमारे साथ हैं विसाहुलाल साहू जी, माननीय खाद्य मंत्री, आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आदरणीय देवीम सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा एक ही ध्येय रहा है कि प्रदेश के हर युवा के हाथ में रोजगार हो, हर युवा का सपना साकार हो और युवा स्वरोजगार को अपनाकर स्वयं तो रोजगार से लगे ही साथ ही अन्य व्यक्तियों को रोजगार भी उपलब्ध करा सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। आइए जोरदार तालियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे प्रदेश को इतनी बड़ी सौगात देने के लिए। हमारे साथ हैं माननीय मंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। यशोधरा राजे सिंधिया जी, मैडम आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और आइए स्वागत के क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के स्वागत के लिए अब मैं आग्रह करती हूं माननीय मंत्री एमएसएमई श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी से माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत करेंगे पुष्पगुच्छ भेंट कर। जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे, हार्दिक धन्यवाद। माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी के स्वागत के लिए अब मैं आग्रह करती हूं सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग श्री पी नरहरि जी से, हार्दिक धन्यवाद। और अब वक्त है जब हम सभी मध्य प्रदेश गान सुनेंगे, तो लीजिए प्रस्तुत है मध्य प्रदेश गान। सबका साथी शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है, हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का
मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। शिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। शिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है। स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। अब हम पुनः आग्रह करते हैं श्री पी नरहरि जी, सचिव एमएसएमई से माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा श्री विश्वास सारंग जी का स्वागत करें। हमारा आग्रह है आपसे ही माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं आवास श्री भूपेंद्र सिंह जी का भी स्वागत करें। हार्दिक धन्यवाद। आगामी क्रम में बढ़ते हुए अब हम आग्रह करेंगे श्री पी नरहरि, सचिव मध्य प्रदेश शासन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग से आज के इस अवसर पर स्वागत उद्बोधन एवं कार्यक्रम परिचय प्रस्तुत करेंगे। श्री पी नरहरि जी। आज एमएसएमई विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के शुभारंभ के अवसर पर आज के इस गरिमामय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे सभी के सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे विभाग के मार्गदर्शक हमारे विभागीय मंत्री जी श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, मंच पर आसीन माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी, माननीय मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, और साथ ही इस प्रांगण में उपस्थित सभी सम्माननीय मंत्रीगण, साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित इस प्रांगण में मुख्य रूप से हमारे भोपाल संभाग, होशंगाबाद संभाग से आए इस योजना के शुभारंभ के अवसर पर मुख्य रूप से जो हितग्राही जो इस कार्यक्रम में लाभ जिनको मिल रहा है, उसके साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित सभी मीडिया के बंधुवर, हमारे सभी विभागीय अधिकारी कर्मचारी बंधुवर, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनके कल्पनाओं के अनुरूप युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की दृष्टि से मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना जो बनाई गई है उसका शुभारंभ किया जा रहा है। इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए विभाग स्तर पर हमने माननीय हमारे विभागीय मंत्री जी और हम सब ने मिलकर कई दौर इसकी रूपरेखा तैयार करने का प्रयास किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख इसका ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया था और हमें बताते हुए बेहद खुशी है कि हमने न केवल मध्य प्रदेश शासन के पूर्व में जितने भी योजनाएं संचालित किए गए थे उन सब में से बेहतर बिंदु के साथ साथ अन्य राज्यों में भी स्वरोजगार से संबंधित जो योजनाएं बनी हैं उसमें से भी ऐसे बिंदु निकाला है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वयं इसमें जो विषय वस्तु जोड़े थे उनके फील्ड दौरों के दौरान उनके अनुभव के आधार पर और पूर्व योजनाओं में जो फीडबैक मिला है उन तमाम चीजों का सम्मिलित करते हुए इस योजना को लाया गया है। और योजना का जो गाइडलाइंस हैं वो जनवरी के प्रथम सप्ताह में जारी किए गए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमको निर्देश दिए कि 3 महीना
3 महीने जो वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है 2021-22, उसमें भी हमको अधिक से अधिक युवाओं को लाभ पहुंचाना है। तो विभाग ने पूरा प्रयास किया है और हमें बताते हुए खुशी है कि 2000 से अधिक इस योजना के अंतर्गत जो वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया है उसमें बैंकों के साथ मिलकर हमने इसको स्वीकृत करने का प्रयास किया है। और इसमें मुख्य रूप से मैं एक बार योजना का स्वरूप जो है बताने का प्रयास करूंगा कि इसमें मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उद्योग विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग में जो युवा अपना इकाई लगाना चाहते हैं उसके लिए 1 लाख से लेकर 50 लाख तक की परियोजनाओं के लिए, और जो सर्विस सेक्टर है यानी कि सेवा और इसके साथ साथ व्यवसाय रिटेल ट्रेड से संबंधित 1 से 25 लाख तक के परियोजनाओं को जो है इसमें जोड़ा गया है। और इसमें 3% इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जा रहा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश शासन के तरफ से इसमें इस योजना को बेहतर क्रियान्वयन करने के लिए और किसी भी स्वरूप में योजना एनपीए ना हो और किसी भी स्वरूप में बैंकों के द्वारा उद्योग लगाने वाले युवाओं को निरुत्साहित ना करे, इस दृष्टि से 1% का जो सीजीटीएमएस लगभग फीस लगता है यानी कि गारंटी जो है इस योजना के लिए पूरा का पूरा मध्य प्रदेश शासन वहन कर रहा है। इस तरह से इस योजना को बनाया गया है कि ताकि युवा बिल्कुल पूरे उत्साह के साथ में और किसी भी स्वरूप में कि हम जो लोन ले रहे हैं क्या हम इसमें पास होंगे या फेल होंगे, इसको अपने दिमाग से निकाल कर अपने धंधे पे अपने निर्माण पे पूरा ध्यान रखकर अपनी योजना को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। इस उद्देश्य के साथ में इस कार्यक्रम को लागू किया गया है। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको निर्देश दिया और जिस तरह से इस योजना में न्यूनतम अधिकारियों का संपर्क हो और ज्यादा से ज्यादा बहुत ही आसानी से और बहुत कम समय में अपने इस योजना के अंतर्गत लाभ मिले, उसके लिए पूरा योजना का स्वरूप ही ऑनलाइन कर दिया गया है। इसमें किसी को भी कोई भी कागज लेके किसी कार्यालय में पहुंचने की आवश्यकता ना हो, उस दिशा में पूरा एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है और उस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही इस योजना का एप्लीकेशन प्रोसेस हमने इसमें निर्धारित किया है और इसमें सभी बैंकों को इस पोर्टल से जोड़ा है। इसलिए बहुत कम समय में हमारे पास लगभग 5,500 से ज्यादा एप्लीकेशंस भी आए, उसमें से 2,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस स्वीकृत भी हो चुके हैं। हम प्रयास करेंगे कि इस योजना का और बेहतर क्रियान्वयन भी हो और जो फीडबैक आप लोगों के माध्यम से हमको मिलेगा उसका हम प्रयास करेंगे कि इस योजना को और बेहतर बनाएं और सरल बनाएं और उपयोगी बनाएं। हम इस तरह से प्रयास करेंगे। विगत 3 महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में एमएसएमई विभाग, हमारे माननीय विभागीय मंत्री के मार्गदर्शन में हम लोगों ने 3 रोजगार दिवस भी मनाए। उसमें काफी योजनाओं का लाभ, अलग अलग विभागों से संबंधित योजनाओं का लाभ भी देने का प्रयास किया है और यह प्रक्रिया निरंतर हम लोग आगे रखेंगे। आज इस मंच के माध्यम से इस शुभारंभ के अवसर पर हमें बताते हुए खुशी है कि सभी 51 जिले और यहाँ राज्य स्तरीय कार्यक्रम यानी कि 52 जगहों पर यह कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इसका सीधा प्रसारण टीवी चैनलों के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, वेब कास्टिंग के माध्यम से और इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से सभी दूर हम इस कार्यक्रम को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से और युवा जुड़ेंगे और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उनकी जो सोच है, उनका जो विचार है, उनके मार्गदर्शन में जो हम काम कर रहे हैं, इसको और बेहतर हम क्रियान्वयन करने का प्रयास करेंगे। आप सभी महानुभाव इस कार्यक्रम में पधारे हैं। पुनः आप सभी का जो है दिल से स्वागत करते हुए उम्मीद है कि हम इस योजना को और बेहतर क्रियान्वयन करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हार्दिक धन्यवाद श्री पी नरहरि, सचिव एमएसएमई। आगामी क्रम में बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विभाग को नई ऊंचाइयां प्रदान करने वाले, प्रदेश में उद्यमिता के क्षेत्र में नई क्रांति लाने वाले विभाग के माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी को अब मैं आग्रह करती हूं कि आज के इस अवसर पर अपना उद्बोधन हम सभी को प्रदान करेंगे। आज
मध्य प्रदेश के नौजवानों के लिए उनके रोजगार की चिंता करने के ध्यान से हम सब के बीच में आज आयोजित इस कार्यक्रम में हर दिन नई सोच और नई जरूरतों को समझते हुए कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का युग बदल रहा है उस सब को ध्यान में रखते हुए हमको नया मार्गदर्शन देने हम सबके बीच में पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, हमारे नगरीय निकाय मंत्री सम्माननीय श्री भूपेंद्र सिंह जी, हमारे मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर सम्माननीय श्री विश्वास जी, सामने विराजित मंत्रिमंडल के सभी वरिष्ठ एवं युवा साथियों, इस हाल में उपस्थित एवं पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले से सभी युवाओं को भी मैं इस कार्यक्रम में उनका सबका स्वागत करता हूं। वास्तव में पिछले 4 महीने से माननीय मुख्यमंत्री जी के दिमाग में एक ही विषय चल रहा है और उस पूरी प्रक्रिया का हमें रिजल्ट भी मिला। अभी कल ही एक रिपोर्ट आई केंद्र सरकार की जिसमें मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले राज्यों में से एक राज्य आया। सबसे कम 2% से भी कम बेरोजगारी की दर केंद्र सरकार के उस सूची में आई और वो सब इसलिए संभव हुआ कि हर दिन हर माह बैठकर मुख्यमंत्री जी ने बैंकर्स की मीटिंग खुद लेना शुरू किया, जो आज तक मध्य प्रदेश के इतिहास में पहले कभी किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। वो काम किया और जब सभी बैंकर्स की मीटिंग लेके बार बार बात की तो उसका प्रतिफल आया कि हर जिले में जो असंभव बात थी कि लोन लेना किसी सरकारी बैंक से सबसे मुश्किल काम होता था, वो संभव होना शुरू हुआ। मुझे ज्यादा लंबी बात करने का आज ना तो अवसर है क्योंकि हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी से सीधा सुनना और उनकी मार्गदर्शन लेना ज्यादा उपयुक्त होगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि पिछले 3 माह में पहले 12 तारीख को इसी हाल से 5,26,000 लोगों का रोजगार का कार्यक्रम हुआ था, डायरेक्ट उन लोगों को लोन मिला था। दूसरा फिर 5,30,000 लोगों का हुआ। तीसरा भी रीवा में मार्च में हुआ जिसमें 3,50,000 लोगों का हुआ और आज भी ये जो है इसका युवा उद्यमी में 1 लाख लोगों का मिनिमम हमारा टारगेट है। 1 लाख का टारगेट का मतलब कम से कम 1 लाख से 50 लाख का लोन जब किसी को मिलता है तो कम से कम 10 से 20 परिवार का नए रोजगार के संसाधन उपलब्ध होंगे। 20 संसाधन अगर लेता हूं तो 20 लाख परिवारों को सीधा आज के इस कार्यक्रम से फायदा पहुंचेगा। ये छोटी बात नहीं है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरे भारत में ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जिस राज्य ने ऐसी योजना बनाई कि अगले 1 माह 2 माह में अगर मैं 4 माह का टारगेट लेके चलूं तो 14 लाख प्लस 20 लाख 34 लाख परिवारों के रोजगार का पूरा व्यवस्था करना। ये एक बहुत समय देकर परिस्थितियों को समझकर, और इस योजना में भी एक बड़ी खासियत है कि ये केवल छोटे उद्योगों के लिए नहीं है। उद्योगों को 50 लाख तक की सीमा है, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री और ट्रेडिंग इंडस्ट्री के लिए भी 25 लाख रुपए तक का लोन का इसमें प्रावधान है, ताकि सर्विस इंडस्ट्री जो बहुत तेजी से बढ़ रही है और जो आज सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रही है, उनके उस फील्ड के नौजवानों को भी ये अवसर मिले।
और ये जैसा भी हमारे नरहरी जी ने अभी बताया, हमारे सचिव महोदय ने, कि इस योजना में एक और खासियत हमने डाली कि किसी को किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो हमेशा बोलता हूं ऑनलाइन, और हमारा एमएसएमई डिपार्टमेंट पूरा ऑनलाइन हो जाएगा अगले 3 महीने में। कोई भी कागज के लिए किसी को भी कहीं ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। ये भी सब आवेदन ऑनलाइन जमा होंगे, बैंक को फॉरवर्ड होंगे, बैंक ऑनलाइन करेगा, और ऑनलाइन करने से कोई ये ना कह पाए कि हमारे आवेदन को लिया नहीं, हमें चक्कर लगवा दिया। और यही वास्तव में टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा है कि कम से कम चक्कर लगा के ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाजनक आपको फायदा मिले, और मध्य प्रदेश की आत्मनिर्भर बनाने में आप सभी परिवारों का योगदान हो। इसीलिए इस योजना को आज आपके को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समर्पित किया जाएगा। मैं पुनः ज़्यादा आपके और मुख्यमंत्री के बीच का रोड़ा ना बनते हुए अपनी वाणी को, सभी को शुभकामनाएं, जिनको लोन मिला है या जो पाइपलाइन में है उन सब परिवारों को शुभकामनाएं देते हुए, इस अपेक्षा से कि उनकी पूरी शक्ति हमारे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में लगेगी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी। हम आपको बता दें कि हमारे बीच में माननीय मंत्री जल संसाधन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग श्री तुलसी सिलावट जी भी उपस्थित हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। साथ ही मंत्री नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा एवं पर्यावरण विभाग श्री हरदीप सिंह डंग जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आदरणीय देवीम सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशानुरूप आज मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ प्रदेश व्यापी स्तर पर किया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेकर युवा अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर रोजगार से जुड़ सकेंगे, साथ ही अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकेंगे। अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं, सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजना उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल के सभी माननीय मंत्रीगण सादर आमंत्रित हैं मंच पर। बहुत अद्भुत दृश्य माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल के तमाम हमारे सम्मानीय मंत्री जी यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं, और आज प्रदेश व्यापी स्तर पर होने जा रहा है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ। जोरदार तालियों के द्वारा अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद ज्ञापित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। जी का जो प्रदेश को इतनी बड़ी सौगात उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से दी, हार्दिक धन्यवाद। सम्मानीय, आपसे निवेदन है कुछ देर और मंच पर ठहरें। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है उद्यम क्रांति योजना की मार्गदर्शिका का विमोचन करने का भी कष्ट करें। उद्यम क्रांति योजना की मार्गदर्शिका का विमोचन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, माननीय मंत्री भूपेंद्र सिंह जी और हमारे सभी माननीय मंत्रीगणों की उपस्थिति में अद्भुत दृश्य है, अविस्मरणीय दृश्य है ये। प्रदेश के 52 जिलों में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जा रहा है, और आज प्रदेश व्यापी स्तर पर मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। इस अवसर पर उद्यम क्रांति योजना की स्मारिका का विमोचन किया जा रहा है। पूरे प्रदेश की ओर से आइए एक बार जोरदार तालियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें, अभिनंदन करें, स्वागत करें। जय
जय। प्रदेश सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजना उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ अभी किया गया। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, हार्दिक धन्यवाद हमारे सभी मंत्रीगण। और अब समय है जब मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना पर आधारित एक वीडियो फिल्म का प्रदर्शन आप सभी के समक्ष किया जा रहा है। आइए देखते हैं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना पर आधारित ये वीडियो फिल्म। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश तब बनेगा जब व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा, और वो कब आत्मनिर्भर होगा? जब उसको रोजगार मिलेगा। बिना रोजगार के जिंदगी नहीं चल सकती। सबसे पहला फोकस है, वो फोकस है हमारा रोजगार पर। रोजगार, रोजगार, रोजगार और रोजगार। मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रारंभ की गई है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु के शिक्षित युवाओं को स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से कोलेटरल फ्री ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे अब इन युवाओं के चेहरों पर खुशियों की चमक दिख रही है। मैं बहुत दिनों से परेशान था, बजट की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। मुझे ये उद्यम क्रांति योजना का लिंक मिला, मैंने अप्लाई किया, मेरा बढ़िया सा 10 लाख रुपए का लोन हो गया है। अब उसके जरिए फूड प्रोसेसिंग का काम भी चालू कर दिया डेयरी के साथ साथ। उस वजह से कुछ लोगों को रोजगार भी दे पा रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ कि जिनकी वजह से मेरा को ये काम करने का मौका मिला। कोरोना काल के बाद जो मैंने देखी परिस्थितियाँ, जिसमें लोगों को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, मुझे लगा कि क्यों ना पुरानी पद्धति जो भारतीय पद्धति थी, जिसमें हम लोग एक कोल्हू के थ्रू तेल निकालते थे, उसको दोबारा क्यों ना समाज के बीच में लाया जाए, जिससे लोगों को एक अच्छा तेल मिले खाने के। तो मैंने इस उद्यम क्रांति योजना के तहत आवेदन दिया। जो मेरा लोन था वो सैंक्शन हुआ है अभी कुछ दिन पहले, और जिस कारण से मैं अपना ये जो व्यापार है कोल्ड प्रेस ऑयल का, इसको मैं स्थापित करने जा रहा हूँ। मेरे को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत लोन दिया गया है। मैं पहले बेरोजगार था, अब मेरे को रोजगार चालू करने के लिए लोन दिया है, जिसके थ्रू मैं अपने मोबाइल शॉप का इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग का आइटम का मैं मोबाइल शॉप चालू कर सकता हूँ। इससे मेरी आय बढ़ेगी और मेरा रोजगार बढ़ेगा, मेरा खुद का स्वयं का रोजगार होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ। मुझे एक 10 लाख का एक लोन प्रोविजन मिला, जिसके थ्रू मैं अपना आर्किटेक्चरल फील्ड पे एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे भी मैं फर्दर प्रोसीडिंग कर पा रहा हूँ। खुद एक ओनरशिप के तौर पे हूँ, साइड में मैं दूसरों को भी एक जॉब ऑफर में दे पा रहा हूँ। कोरोना आने के कारण मेरे परिवार की स्थिति खराब हो गई थी, सहयोग नहीं था कहीं से पूंजी आने का। फिर मैंने मुख्यमंत्री की उद्यम क्रांति योजना से 2 लाख का मुझे लोन मिला है। उस लोन के जरिए मैंने अपने व्यापार को और विस्तार दिया है। माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी और मामा जी से आशा करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि ऐसे ही सहयोग प्रदान करते रहें और हम महिलाएं अपने घर को चलाने के लिए आगे भविष्य में योगदान देती रहें। अब ये युवा स्वयं आत्मनिर्भर होते हुए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की संकल्पना को साकार करने की दिशा में अग्रसर हैं। एक बार जोरदार ताली के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सभी धन्यवाद ज्ञापित करें, आभार व्यक्त करें। निश्चित ही राज्य सरकार के इन प्रयासों से प्रदेश में खुशहाली और समृद्धि आएगी, ऐसा हमें विश्वास है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह है, उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति वितरण करने का कष्ट करेंगे। इस क्रम में हम सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं भोपाल से शुभांगिनी श्रीवास्तव। मंच पर सादर आमंत्रित हैं। इपॉक्सी टेबल निर्माण के लिए 23 लाख रुपए का ऋण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आपको स्वीकृत किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी अतिथियों के द्वारा शुभांगिनी को ऋण पत्र का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में भोपाल से ही श्री दीपक नागर आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। आपके व्यवसाय टेंट हाउस के लिए बैंक ऑफ इंडिया से आपको 6,75,000 का ऋण स्वीकृत किया गया है। दीपक नागर जी के बढ़ते हुए कदम, और हम आपको बता दें कि 6,75,000 रुपए का ऋण इन्हें स्वीकृत किया गया है बैंक ऑफ इंडिया की ओर से। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वीकृति पत्र वितरण किया जा रहा है। भोपाल से ही खुशबू सिंह मंच पर सादर आमंत्रित हैं।
आपके व्यवसाय स्टोन क्रशर के लिए इंडियन बैंक से आपको 35 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है और स्वीकृति पत्र का वितरण, चेक वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। राजगढ़ से श्रीमती पप्पी तंवर मंच पर सादर आमंत्रित हैं। कृषि सेवा केंद्र के लिए कैनरा बैंक से आपको 9,30,000 रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है। हमारे सभी अतिथियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आपको ऋण प्रदान किया जा रहा है। विदिशा से श्री विक्रम सिंह ठाकुर, कैनरा बैंक से आपको ऋण स्वीकृत किया गया है लुब्रिकेंट एंड ऑटो पार्ट्स बनाने के लिए 5 लाख रुपए का ऋण। नर्मदापुरम से श्री आशीष सोनिया मंच पर सादर आमंत्रित हैं। कंप्यूटर सेंटर के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक से आपको 3,60,000 रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है। रेहटी सीहोर से श्री देवेंद्र कुमार मालवीय मंच पर आमंत्रित हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा से आपको नमकीन निर्माण के लिए 8 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है। वही सैंक्शन लेटर आज आपको यहां से प्रोवाइड किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी अतिथियों की उपस्थिति में हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा विनम्र आग्रह है, हमारे कुछ हितग्राही जो इस उद्यम क्रांति योजना का लाभ ले रहे हैं, आज वर्चुअली ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह है, आप वर्चुअली उनसे संवाद स्थापित करेंगे। सबसे पहले शिवपुरी से श्री रूपेश शर्मा हमसे जुड़ेंगे। रूपेश जी नमस्कार। जी नमस्ते मामा जी, क्या हाल है? बस बढ़िया हूँ मामा जी, आप कैसे हैं? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देख रहा हूँ तो मेरा दिल भी मुस्कुरा रहा है जी। आपके आसपास तो बड़े बड़े लोग बैठे हैं। जी मामा जी। कौन कौन बैठे? मामा जी प्रहलाद भारती जी हैं और वीरेंद्र रघुवंशी जी हैं और राजू बाथम जी हैं। अच्छा, क्या करने वाले हो बताओ? सर मैंने एक लोडिंग गाड़ी ली है। हाँ। जो भाड़े पे चलाने के लिए। ये उद्यम क्रांति योजना का पता कैसे चला तुम्हें? सर मैंने वो न्यूज़पेपर में पढ़ा, फिर उसके बाद मैं उद्योग विभाग गया, वहां पर मैंने पता किया, फिर मैं बैंक में गया तो बैंक में जो बैंक मैनेजर हैं उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि यहाँ मिल जाएगा। अच्छा, उद्योग वालों ने कितने चक्कर लगवाए? विभाग वालों ने? मैंने नहीं लगाया, एक नहीं चक्कर नहीं लगवाए मामा जी, एक भी। मेरी कसम? बिल्कुल नहीं लगवाया। से हो गया था मेरा। क्या ओम प्रकाश जी, आपके विभाग की तारीफ हो रही है भाई? और नहीं तो कई बार ये होता है कि इतने चक्कर लग गए। अच्छा, बैंक वालों ने तो घुमाया होगा थोड़ा बहुत? एक बार गया था मामा जी फाइल देने और साइन करने के लिए। एक बार में ही हो गया? हाँ। चलो बैंकर्स को भी बधाई। अब क्या करने वाले हो आप? लोडिंग गाड़ी से क्या करोगे? मामा जी मैं भाड़े पे चलाता हूँ यहाँ लोकल में। हाँ। इससे जो भी व्यापारी हैं अपना माल इधर उधर भेजते हैं तो मैं उनका माल ले जाता हूँ। तो काम मिल जाएगा पूरा? हाँ काम मिलता है। ठीक है, गारंटी तो नहीं लगी इस लोन की? नहीं, किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं लगी। कहा तो होगा कि यार मामा तो कहता रहता है फालतू में, पहले फलानी चीज रखो तब देंगे। नहीं मामा जी, कोई गारंटी नहीं लगी। चलो तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी आइए, अब आपको खंडवा की ओर ले चलते हैं। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। अच्छा कर ले। मामा जी आपको आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो आप आइए एक बार, शिवपुरी आमंत्रित करते हैं हम आप सब। अरे यशोधरा जी भी बैठी है यहाँ पे। जब जी आपने बता ही दिया, यशोधरा जी के साथ कार्यक्रम बनाते हैं वहाँ। ठीक है, और हमारे सारे साथी वहाँ बीरन जी और राज जी भी है, सबको भी बधाई। ठीक है मामा जी, शुभकामनाएं। खंडवा की ओर चलते हैं, यहाँ पर अजीत सूर्यवंशी जी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे संवाद करेंगे। अजीत जी। अजीत जी नमस्कार। नमस्कार मामा जी। प्रॉपर खंडवा से हो? जी मामा जी। अब तक क्या करते थे? मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था। अच्छा, और अब क्या करने वाले हो? और अब मैं मेडिकल होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करोगे? जी। तो होलसेल के बिजनेस में कितने पैसे लगेंगे भैया?
वैसे तो इसमें बहुत लगते हैं, लेकिन मुझे 5 लाख का ऋण मिला। इससे काम चल जाएगा आपका? जी फिलहाल तो चल जाएगा। अच्छा, फिलहाल चल गया तो बाद में फिर? कॉन्फिडेंस से बोलो जी। अरे फिलहाल चल जाएगा तो बिजनेस चलेगा बाद में, बैंक फिर और ज्यादा दे देंगे, चिंता मत करो। अभी परेशान तो नहीं किया बैंक वालों ने या उद्योग वालों ने? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, योजना कहां से पता चली? मुझे बैंक से ही पता लगी थी। क्या बैंक ने बताया या कहीं पढ़ा था आपने? नहीं, बैंक से ही पता लगा था। कौन से बैंक से मिला है आपको? मुझे मामा जी IDBI बैंक से मिला है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, बहुत शुभकामनाएं आपको, आपका होलसेल का बिजनेस सफल हो। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? पैसा ढीला तो नहीं लगा कहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। चलिए, बहुत बधाई आपको। धन्यवाद धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब आपको जबलपुर की ओर लेकर चलते हैं। वहां पर खुशबू अग्रवाल जी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी खुशबू जी से वार्तालाप करेंगे। नमस्कार खुशबू जी। नमस्ते सर। कैसे हो बेटी? ठीक हो? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। जी बढ़िया सर। आपके साथ भी जी। अजय जी बैठे हुए हैं, हमारे रोहानी जी बैठे हुए हैं। क्या करने वाले हो आप बेटे? सर हम वेडिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, अच्छा। प्लस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। अच्छा, इसको मुझे वेडिंग Import ऑर्गेनाइज export। कैसे करते हैं जरा समझाओगे क्या, ताकि बाकी भी समझ सके? ये अलग तरह का मुझे काम दिखा। जी सर क्लाइंट्स का जो डेकोरेशन पार्ट होता है, टेंट पार्ट होता है, केटरिंग पार्ट होता है, तो हमको जैसे क्लाइंट पर्सनली हायर करता है, तो इवेंट पूरा जो मैनेजमेंट होता है ये हम कर देंगे। अच्छा अच्छा, इस मैनेजमेंट में जी इस मैनेजमेंट में कितना खर्चा जी, आता सर। होगा? आप टेम्परेरी चीजें लगाते हैं, कहीं से खरीद के रखते हैं, एक चीज को बार बार लगाते हैं, या किसी से कॉन्ट्रैक्ट करके करते हैं? सर कुछ सामान हम खरीदते भी हैं, हम कुछ रेंट पे भी लेते हैं। अच्छा। दोनों ही प्रोसेस रहता है। जी अभी उद्यम क्रांति इसके अलावा सर इम्पोर्ट हाँ भी। बताइए। जी सर, इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी, यही मटेरियल जो शादियों में यूज होता है ये हम विदेशों में भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये शादियों में यूज मटेरियल विदेशों में एक्सपोर्ट हो जाता है? सर नया बनाते, एज अ सेलिंग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इसका। ओके, ओके। जिसमें हम जी। तो आप मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करते हैं? जी सर, जी उद्यम क्रांति योजना का लाभ मिला है आपको? जी सर। ये इस योजना के बारे में पता कहाँ चला आपको? सर कुछ स्टडीज करते थे, यूट्यूब वगैरह में सर्च किया, तो न्यू बिजनेस के लिए क्या हमको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल सकता है, इसके थ्रू हमको पता चला। जी। कितना आपको राशि स्वीकृत हुई है? सर 720 हमको बैंक से मिला, 8 अराउंड हमारे पापा ने इन्वेस्ट करके हमने आगे करा काम। तो मिल के हो जी। गया, कुछ घर से लगाया, कुछ बैंक से हो गया? जी सर, जी। बैंक में कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको? सर ये काम होना जरूरी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। अच्छा, ये आपने कहा काम होना जरूरी है, तो काम होने के लिए कुछ लग तो नहीं गया? ना सर, बिल्कुल नहीं, फेयर वर्क था। एकदम फेयर हुआ? जी सर। प्रॉपर हुआ है। चलिए, मैं बैंकर्स को भी बधाई देता हूँ, लेकिन मैं ये बैंकर्स मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, ये थोड़ा बहुत भी ना चले भाई, कोशिश ये करो। कोशिश हो कि ये थोड़े बहुत से मुक्त हो जाए और लोग हिम्मत करें तेजी से इस क्षेत्र में आने की, कि अपना खुद का व्यवसाय खड़ा करेंगे। भाई साहब, एक विषय जानकारी में लाना चाहता था जी। इसमें अधिकांश वो लोग बैठे हैं, एक आदमी छोड़ के, जिनके पहले से व्यवसाय चल रहे हैं, उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बैंक ने और पैसा दिया है। खुशबू भी उनमें से एक शामिल है। नए व्यवसायियों को मौका मिलेगा तो नया उद्यम खड़ा होगा, नया रोजगार खड़ा होगा, उस तरफ ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इस योजना में यही प्रावधान, इस योजना में यही प्रावधान किया गया, मैं बताऊंगा अभी आगे आपको। जी ठीक है, और कोई? जी, पन्ना की ओर चलते हैं और पन्ना में हेतराम चौधरी जी अब माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद करेंगे। चौधरी जी नमस्कार। नमस्कार मामा जी।
कैसे हो भांजे जी? बढ़िया है मामा जी, एकदम मस्त है। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई कहाँ तक पूरी की? सर मैंने 12वीं तक पढ़ाई की है सर। अच्छा, 12वीं के बाद फिर क्या करने लगे? सर दुकान में शॉप में काम करने लगा था सर। थोड़ी घर की स्थिति सर सही नहीं थी तो आगे नहीं पढ़ पाया सर। अच्छा, इसलिए नहीं पढ़ पाए। अब ये मन में कैसे आया कि शॉप में काम नहीं करूंगा, मैं अपना काम शुरू करूंगा? ये विचार कैसे आया? सर उसमें सर काम नहीं चल पा रहा था सर 4-5 हजार में। तो मैंने सोचा सर कि मतलब किसी प्रकार का लोन लिया जाए। तो फिर मैं वहां गया उद्योग विभाग, तो वहां से मुझे जानकारी ली। फिर मैंने ऑनलाइन आवेदन भरा, फिर बैंक गया तो उन्होंने कर दिया मेरा 7-8 दिन में सर काम। अच्छा, उद्योग विभाग गए तो उद्योग विभाग में परेशानी तो नहीं हुई? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं की। उन्होंने एक से सर समझा दिया था मुझे। समझाया? जी सर। बड़े शरीफ थे उद्योग वाले भाई ओम प्रकाश जी। कई बार ये होता है कि कहां से आ गए, कैसे आ गए। देखिए कि नए वर्क कल्चर की जरूरत है कि कोई नई योजना आए तो प्रेम से बच्चों को समझाएं, और उस दिशा में हम उद्योग विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी उनको भी सेंसिटाइज कर रहे हैं, और बैंकर्स के साथ मेरी हर महीने बैठक होती है। अब आप क्या करने वाले हो बेटा? सर अब मैंने फोटोकॉपी की सर दुकान खोल रखी है सर। अच्छा, उसमें एक लड़का भी लगाया हुआ है सर। कितने पैसे लगे इसमें? सर मेरा 2.5 लाख लग गया सर। और लोन कितना मिला? 2.5 लाख का मिला है सर। 2.5 लाख स्वीकृत हुआ है आपका? जी सर। अभी शुरू की है फोटोकॉपी की, अब शुरू होने वाली है? नहीं सर, कर दी है सर शुरू। तो अभी काम चलने लगा? जी सर, चलने लगा है सर। 10-15 दिन हो गए सर। 10-15 दिन हो गए। तो तुम खुश हो? जी सर, बहुत खुश हैं। चौधरी जी आप खुश हैं तो हम खुश हैं। मध्य प्रदेश के हर नौजवान के चेहरे पर मुस्कुराहट आए, इसी के लिए विनम्र प्रयास है। जी धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मेरे साथ इस मंच पर विराजमान हमारे एमएसएमई मंत्री भाई ओम प्रकाश सकलेचा जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री अर्बन डेवलपमेंट जिनका विभाग भी स्ट्रीट वेंडर योजना का लाभ उद्यमियों को दे रहा है, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे स्थानीय मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, आज मेरे मंत्रिमंडल के सभी वरिष्ठ सदस्य यहां अकारण नहीं आए। नौजवान आत्मविश्वास से भर जाएं, उनकी जिंदगी की राह आसान हो जाए, इसलिए इस कार्यक्रम के साक्षी बन ये आपको सहयोग करने आए हैं। ऐसे हमारे मंत्रीगण आदरणीय जगदीश जी, यशोधरा जी, विजय जी, मीना सिंह जी, तुलसी सिलावट जी, विसाहू लाल जी, प्रेम सिंह पटेल जी, रामकिशोर कावरे जी, ओपीएस भदौरिया जी, रामखिलावन पटेल जी, भारत सिंह कुशवाहा जी, हरदीप डंग जी, राजवर्धन दत्ती गांव जी, शैलेंद्र शर्मा जी रोजगार बोर्ड के अध्यक्ष, मेरे सभी बैंकों के साथीगण यहाँ उपस्थित है, मैं उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। और केवल भोपाल नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जुड़े हुए मेरे भांजे और भांजियों, अधिकारी मित्रों, आज मैं सचमुच में बहुत प्रसन्न हूं। आजादी के अमृत काल में एक नई क्रांति का प्रारंभ हो रहा है मध्य प्रदेश में, और वो है उद्यम क्रांति, उद्यमता की क्रांति। मेरे बेटा बेटियों, सबके दिमाग में चिंता होती है, जो आज पढ़ रहे हैं उनके दिमाग में भी चिंता होती है कि कल मैं क्या करूंगा, मेरा कैरियर कैसा होगा, मेरी रोजी और रोटी की व्यवस्था कैसे होगी। जैसे ही हम युवा होते हैं,
माता पिता की भी अपेक्षा होती है कि पढ़ गया लिख गया, अब बेटा बेटी कमाए, कुछ अपनी आजीविका चलाए। आजीविका की चिंता, रोजगार की चिंता आज सबसे बड़ी चिंता है। और इसलिए मुझ में और मेरी टीम में, ये पूरी मंत्रिमंडल की टीम बैठी है, हमेशा हम लोगों के चिंतन में, विचार में हम अधिकतम रोजगार के अवसर कैसे सृजित करें, यह विषय रहता है। बीच में कोविड का कठिन दौर आया, उस दौर में भी यथासंभव हमने कोशिश की कि हम लोगों को रोजगार दिला पाए, न केवल पढ़े लिखे बल्कि जो हमारे गरीब भाई और बहन हैं उनको भी रोजगार के ऐसे साधन जिससे रोजी रोटी चल जाए उसकी व्यवस्था कर पाए। और इसलिए स्ट्रीट वेंडर जैसी योजना ने हाथ ठेला चलाने वाले, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, चाय का ठेला लगाने वाले, पान की गुमटी वाले, किराने की दुकान वाले, छोटे छोटे व्यवसायी जो सड़क पे या हाथ ठेला पे अपना व्यवसाय या गुमटी में अपना व्यवसाय करते हैं, उनको बड़ा सहारा दिया। मैं उस योजना के विस्तार में आज नहीं जाऊंगा। अभी जब ओम प्रकाश सकलेचा जी बोल रहे थे, हमने एक प्रयोग किया है। मैं पूरे प्रदेश के बेटा बेटियों से कहना चाहता हूं, जो यहां बैठे हैं उनसे भी और जो अलग अलग जिलों में उपस्थित हैं उनसे भी, हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में महीने में एक दिन हम रोजगार दिवस के रूप में मनाएंगे, रोजगार दिवस। और उस दिन एक साथ हम कई नौजवानों को रोजगार देंगे। हमारे बैंकर साथी यहां बैठे हैं, इनके साथ हर महीने मैं मीटिंग करता हूं, हर महीने। और जितनी योजनाएं भारत सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की, वो सारी योजनाएं, चाहे मुद्रा योजना हो, पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना हो, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना हो, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हो, शहरी आजीविका मिशन हो, पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम हो, एक नहीं अनेक योजनाएं। हमने तय किया कि एक दिन में इन योजनाओं का लाभ अपने बेटा बेटियों को देंगे। मैं बैंकर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं। कभी कभी थोड़ी बहुत खिंचाई भी करता रहता हूं, क्योंकि मैं पूछता हूं कि ये टारगेट इतना था, इतने लोगों को क्यों नहीं मिला, और वो भी मेहनत से पूरा करने का प्रयास करते हैं। बैंकर्स, राज्य शासन और अलग अलग विभागों के सहयोग से हमने 12 जनवरी को पहले दिन रोजगार दिवस मनाया था। इस साल 12 जनवरी को हमने टारगेट तय किया था कि 3-4 लाख बच्चों को या आजीविका मिशन की बहनों को हम बैंकों से लोन और सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाएंगे, जिसमें सब्सिडी वगैरह भी है या इंटरेस्ट सब्सिडी वगैरह है। मुझे बताती हुई खुशी है कि हमने पहले रोजगार के, स्वरोजगार के कार्यक्रम में 5,26,000 से अधिक हितग्राहियों को 2,776 करोड़ रुपए से अधिक का लोन स्वीकृत करा के उनके खातों में पैसा डाला। अब आप सोचते हैं मेरे बेटा बेटी, एक प्रयास सरकार ईमानदारी से करती है तो एक महीने में 5 लाख से ज्यादा लोगों को हम स्वरोजगार से लगा पाए। फिर हमने दूसरा प्रयास किया। अगला रोजगार दिवस हमारा मना 16 फरवरी को। मुझे तारीखें भी याद है क्योंकि मैं लगातार पीछे पड़ा रहता हूं। और मुझे बताती हूं खुशी है, फिर दूसरे महीने 5,02,000 से अधिक हितग्राहियों को, ये पहले 2,700 करोड़ से अधिक का दिलवाया था। फिर दूसरे में 5,02,000 से अधिक हितग्राहियों को फिर 2,776 करोड़ रुपए से अधिक के लोन स्वीकृत करके उनका स्वरोजगार प्रारंभ करवाया गया। 2 महीने में 10 लाख से ज्यादा नौजवानों को रोजगार से जोड़ा गया। फिर मार्च में हमने फिर किया, 30 मार्च के दिन, और 30 मार्च को 3,33,000 से अधिक हितग्राहियों को
2268 करोड़ रुपए से अधिक के स्वरोजगार के लोन और जिन जिन में सरकारी योजनाओं का अलग लाभ था वो दिलवाया गया। कुल मिला के 3 महीने का हिसाब देखो आप, 3 महीने में 13,63,000 युवाओं को विभिन्न योजनाओं के तहत स्वरोजगार से जोड़ने में हमने सफलता प्राप्त कर ली। 13 लाख। अब ये चमत्कार से कम नहीं है। जहां चाह होती है वहां राह को निकलना ही पड़ता है। हमने ठान लिया और ठान के दिनों रात मेहनत की, बैंकर्स ने सहयोग किया और मिलकर हमने बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब हमने तय किया है कि रोजगार दिवस हर महीने आयोजित किया जाएगा। मेरे पास बैंकर्स ने एक बात कही कि अप्रैल के महीने में चूंकि टारगेट सेट करते हैं हम लोग और बाकी औपचारिकताएं पूरी करनी है, तो कम से कम अप्रैल के महीने में हमको प्लानिंग कर लेने दें, इसके बाद हर महीने हम करेंगे। मैं ये बात पूरे प्रदेश के बच्चों को इसलिए कह रहा हूं कि किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है बेटा बेटियों। देखिए, रोजगार के लिए 3 रास्ते हैं। एक रास्ता सरकारी नौकरियों का रास्ता है, और मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले दिनों लगातार हमने जो प्रयास किए उनमें 45,000 बेटा बेटियों को सीधी भर्ती, संविदा नियुक्ति इत्यादि के माध्यम से सरकारी क्षेत्र में रोजगार दिया गया। बैकलॉग के पद भी भरे गए। लगातार ये काम चलेगा। अभी 6,000 पुलिसकर्मियों की भर्तियां अभी प्रक्रिया में, 5,000 हमने फिर करने का फैसला किया है। शिक्षकों की भर्ती भी दोनों विभाग मिला के हमारे, चाहे वो शिक्षा विभाग हो या आदिम जाति कल्याण विभाग हो, दोनों में मिला के लगभग 25,000 ये हम करने वाले हैं। और बाकी सब विभागों को कहा है जहां जहां जरूरत है पद भरो। तो सरकारी नौकरियों के माध्यम से जितने बच्चों को रोजगार संभव है हम सरकारी नौकरियों के माध्यम से रोजगार देंगे। लेकिन हम सब जानते बेटा बेटियों, सब सरकारी नौकरी में रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए रोजगार के वैकल्पिक अवसरों की व्यवस्था करना यह अत्यंत आवश्यक है। और इसलिए हमारे पास 2 और तरीके हैं। एक, प्रदेश में निवेश लाके, इन्वेस्टमेंट लाके हम बच्चों को रोजगार दें। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है, हमारे उद्योग मंत्री भी नीचे बैठे हुए, एमएसएमई मंत्री भी यहाँ बैठे हुए, दोनों डिपार्टमेंट ने कोविड काल में बहुत अच्छा काम किया। 650 से अधिक नई इकाइयां मध्य प्रदेश में स्थापित हुई है। 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आ रहा है और इससे 1 लाख नए रोजगार के अवसर, मतलब नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में मिलेगी। एक चीज जो ओम प्रकाश सकलेचा जी कह रहे थे, 20 एमएसएमई क्लस्टर मध्य प्रदेश में फर्नीचर, खिलौना, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, नमकीन, इंजीनियरिंग, गुड़, ये सारे के सारे क्लस्टर पर हम काम कर रहे हैं। इनमें रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अब सकलेचा जी तो बहुत आशावादी हैं, वो लाखों रोजगार की बात करते हैं, उसमें मैं भी निराशावादी नहीं हूं। अधिकतम कैसे बच्चों को हम रोजगार से इनमें जोड़ पाए, ये प्रयत्न हमारा जारी रहेगा। बीच में एमएसएमई के 1,891 उद्योगों का हमने शुभारंभ किया था, भूमि पूजन किया था, उसमें से 800 इकाई स्थापित हो गई और 1,161 करोड़ की पूंजी उसमें लगी और 14,000 रोजगार के अवसर पैदा हुए। लेकिन बावजूद इसके हमको जरूरत थी स्वरोजगार की योजनाओं की। अनेकों योजनाएं जिनके बारे में मैंने बताया, भी मैंने पढ़ के भी आपको बताया। आजीव कमीशन में हमारी बहनें बहुत अच्छा काम कर रही, गांव की गरीब बहनें, बेटियां लगातार नई नई चीजें बना रही, उसकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग में भी हम सहयोग कर रहे हैं और वो अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। लेकिन
मेरे मन में एक और योजना थी, एक ऐसी योजना कि जिसमें हमारे पढ़े लिखे बेटे बेटियां हैं, उनको बेहतर अवसर मिल सके। और इसी विचार ने धीरे धीरे जन्म लिया उद्यम क्रांति, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के रूप में। अभी आपको सचिव एमएसएमई बता रहे थे, 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन, जिसमें 3% इंटरेस्ट सब्सिडी, और उसके साथ साथ लोन की गारंटी। अगर मैं सरल शब्दों में कहूं, क्योंकि बैंक सबसे ज्यादा अगर मांग करते हैं, या दूसरे शब्दों में कई लोग कहते हैं परेशान करते हैं, तो वो कहते हैं गारंटी लाओ, अगर तुमने नहीं दिया तो पैसे वसूलेंगे कौन से। आज मेरे बेटा बेटियों, मैं बड़े गर्व से ये कह रहा हूं, आनंद के साथ ही कह रहा हूं कि ये गारंटी सरकार ने लेने का फैसला किया है। और ये फ्री में नहीं, 1% राशि इसके लिए सरकार गारंटी के रूप में लोन की जमा करती है। और इसका अर्थ सीधा यही है कि बच्चे अगर नहीं दे पाए तो बैंकों का पैसा सुरक्षित रहेगा, सरकार की गारंटी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे देना, इसका मतलब ये है 140 करोड़ रुपया 1 साल में हम गारंटी के रूप में देंगे, इंटरेस्ट सब्सिडी के रूप में अलग देंगे। लेकिन मेरे बच्चों, तुम में क्षमता है, तुम में प्रतिभा है, तुम में योग्यता है, तुम में टैलेंट है, किसी चीज की कमी नहीं है तुम में। और जब मैं ये देख रहा था कि हमारे जिन साथियों को अभी लोन मिला है, वो बता रहे थे कि नहीं नहीं, मैंने तो काम कर ही रहा हूं, मैंने काम पे लगा भी लिया। मेरे बच्चों, मेरा सपना है कि मध्य प्रदेश के बेटा बेटियां रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बन जाएं। और ये हो सकता है, असंभव नहीं है। आखिर इंसान ही तो सब कुछ करता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपने आप को आत्मविश्वास से भरो, सोचो, कोई इनोवेटिव आइडिया भी हो सकता है। अब एक बेटी ने बताया कि हम वीडिंग के लिए, शादियों के लिए अरेंजमेंट्स करते हैं। अब जरूरी नहीं कि शादी पे नई सूट सिलाई जाए, आज तो दूल्हे की शेरवानी भी किराए पे मिल जाती है, बाद में किराए पे दे दी, वापस ले ली, धो धा के प्रेस करके फिर दूसरे दूल्हे को पहना दी। अब कोई सोचता था कभी ये रोजगार भी चलेगा। एक सूट का उपयोग, अनेकों अभी इनोवेटिव आइडिया किसी के दिमाग में आया कि किराए पे दो साहब, अच्छा लहंगा, अब खरीदे तो बहुत पैसा लगे, लेकिन किराए पे लिया, और शादी का लहंगा वैसे तो रखते हैं लोग संभाल के, लेकिन पहनते कितने दिन हैं, बहुत सीमित अवसरों पे। एक नहीं, अनेकों इनोवेटिव आइडियाज। मैं सचमुच में आज आपको ये ऑफर दे रहा हूं, सोचो, हताश काय को होते हो, निराश काय को होते हो। जो सोचते हैं उसको क्रियान्वित करने की कोशिश करते हैं, वो सफल होते ही हैं। शून्य से ही तो सृष्टि की रचना होती है। और इसलिए एक योजना आपके लिए है, आप सोचिए आप क्या करना चाहते हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरी ये टीम बैठी है, मंत्रियों की टीम, अधिकारियों की टीम, ये बैंकर्स की टीम, जो पीएम नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रही है, आपको भरपूर सहयोग देगी, भरपूर सहयोग देगी। और हमने तय किया है कि आदमी का हस्तक्षेप कम से कम हो, इसलिए कोशिश की ऑनलाइन व्यवस्था हो। व्यवस्था में कमियां हो सकती है, कहीं दिक्कत भी आ सकती है, तो हम लोग आपकी सहायता के लिए मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के बच्चों ने स्टार्टअप्स में भी कमाल किया है।
अपने इंदौर के कई बच्चे हैं, मैं नई स्टार्टअप पॉलिसी भी ला रहा हूं। जो मुझे सुन रहे हो उन बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, इनोवेटिव आइडियाज को इंप्लीमेंट करने में हम आपको मदद करेंगे। नया स्टार्टअप प्रारंभ करो, उसके लिए भी स्टार्टअप नीति मैं बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूं। पूरी योजना उसकी बन गई है, हर कदम पे हम आपके साथ हैं। और इसलिए अगर कोई विचार दिल दिमाग में आए तो मरने मत दो, उस विचार को और प्रबलता के साथ प्रकट होने दो। जिन जिन का सहयोग लग सकता है उनसे सहयोग मांगो और फिर अपना प्रोजेक्ट बनाओ। उस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए ये उद्यम क्रांति योजना आपके लिए आ गई है। उद्यम क्रांति योजना आपके लिए आ गई। 50 लाख, 30 लाख, 40 लाख की राशि कम नहीं होती मेरे बेटा बेटियों, जब जिस प्रोजेक्ट के जितनी जरूरत हो। अगर कोई काम प्रारंभ होता है तो इतने से ही तो प्रारंभ होता है। मैं हिंदुस्तान के बड़े बड़े उद्योगपतियों को जानता हूं जो अपनी जेब में 1500 रुपया रख के मुंबई आए थे और बाद में अपनी कर्मठता से उन्होंने सफलता का नया इतिहास रचा और आज हिंदुस्तान और दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से है वो, अमीर लोगों में से है वो। हम कर सकते हैं। और इसलिए मैं स्वामी विवेकानंद जी के ये शब्द आपको आज सुनाना चाहता हूं। मनुष्य केवल 3.5 हाथ का हाड़ मांस का पुतला नहीं है, वो ईश्वर का अंश है, वो अमृत का पुत्र है, वो अनंत शक्तियों का भंडार है, वो अमर आनंद का भागी है। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो वो ना कर सके। इसलिए मेरे भांजे भांजियों, निज को तू जान, जरा क्षमता पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। काहे के लिए हताश हूं, काहे के लिए निराश हूं? नई राह बना देंगे और ऐसा काम शुरू करेंगे जो बाकी कई परिवारों को सहारा देकर उनको रोजगार से लगाएगा और वही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएगा। इस समय चमत्कार हो रहा है, भारत बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आपको पता है, अकेले मध्य प्रदेश ने इस साल 40,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है, निर्यात किया है 40,000 करोड़, जो पहले कभी हम सोचते नहीं थे। 10,000 करोड़ से ज्यादा फार्मा सेक्टर में हमारा एक्सपोर्ट है। और अपने गेहूं की मांग आज पूरी दुनिया में, रूस यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, हम नहीं चाहते कि युद्ध हो, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई कि गेहूं कहां से लाए, तो लोगों को एक ही नाम ध्यान में आया, भारत। इंडिया हमारी मदद करेगा। और आज गर्व होता है कहते हुए कि संकट में दुनिया का कोई देश होता है तो भारत उसको सहयोग के लिए दोनों बाहें पसार के उनका स्वागत करता है। आज लंका को, श्रीलंका को खाद्य सामग्री भेजनी हो, दुनिया के और किसी देश की मदद करनी हो, भारत ने हाथ आगे बढ़ाए। लेकिन मैं एक्सपोर्ट की बात कर रहा था। ये जितना भी आप देख रहे हो, टीवी में ऐड आते हैं, फलाना आटा, ढिमका आटा, और दिखाते हैं सोने जैसे दाने। वो सोने जैसे दाने कहां के हैं? अपने एमपी के। एमपी वीट अपने नाम से ही बिकता है। अच्छा, एमपी वीट के चक्कर में दूसरे राज्यों के लोग भी एमपी वीट ही लिख के भेज देते हैं। हमारा बासमती की सुगंध अमेरिका और कनाडा तक जा रही है। और सचमुच में अभी मैं इसी गुंताड़े में लगाऊं कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएं, हमारा गेहूं कैसे दुनिया के देशों में जगह बनाएं। कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, आप कल्पना करो। एक्सपोर्टर जितने हैं, खरीदने वाले, आजकल सरकारी खरीद बिसाहू जी बैठे हुए हैं। तुम्हारे केंद्र पर बहुत कम लोग आ रहे हैं किसान आजकल, क्योंकि रेट अच्छे मिल रहे हैं। एक्सपोर्ट होगा तो और अच्छे रेट मिलेंगे, तो किसान को पसीने की कीमत मिलेगी। और एक्सपोर्ट करने में कितने लोग लगते हैं, उनको बेहतर रोजगार मिलेगा। अब फूड पार्क जैसी चीजें बना सकते हैं। अब आजकल आटा देखो, गेहूं, पुराना जमाना था साल भर का गेहूं खरीदते थे लोग। भोपाल में मैंने देखा, मैं तो बचपन से भोपाल में रहा हूं, ट्रैक्टर ट्रालियां आती थी, बाजार में लग जाती थी, साल भर का गेहूं खरीदते थे। अब लोग गेहूं खरीदने के चक्कर में भी नहीं रहते। अब तो पैकेट में आटा मिल जाए, सीधा कौन चक्कर में पड़े, चक्की पे कौन जाए, कौन पिसवाए, उस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहते लोग। रेडीमेड चीज चाहते लोग।
तो कितने रास्ते खुले हुए अपने सामने। आटा बनाओ, पैकेट में भरो, दाल दलहन खरीदो, साल्टिंग ग्रेडिंग करो, पैकेट में भरो, बेचो, कितने रास्ते। अब कल्पना करके तो देखिए। और इसलिए मैं आज अपने बच्चों से कह रहा हूं, किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है भाई। ये मध्य प्रदेश है जिसकी विकास दर इस साल करंट प्राइजेज पे 19.7% है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा। ये मध्य प्रदेश है जिसकी प्रति व्यक्ति आय जो कभी 13,000 रुपया 2003 में होती थी, आज करंट प्राइजेज पे बढ़ के 1,23,000 रुपया पर व्यक्ति हो गई है। यह मध्य प्रदेश है जिसकी जीडीपी, आर्थिक विकास की दर, जिसकी जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद आज बढ़ के 11.5 लाख करोड़ का हो गया है। यह मध्य प्रदेश है जिसका देश की जीडीपी में कभी योगदान केवल 3.6% था, आज बढ़ के 4.6% हो गया है। अपना मध्य प्रदेश, बढ़ता मध्य प्रदेश, उसके नौजवानों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस उद्यम क्रांति योजना का भरपूर लाभ उठाइए। बैंकर मित्रों से भी मेरा और विभाग से ये आग्रह कि टीम स्पिरिट के साथ मैं भी हर महीने एसएलवीसी की बैठक लूंगा। मैं हर महीने इस योजना की समीक्षा करूंगा, कितने आवेदन आए, कितने स्वीकृत हुए, और कहीं कोई परेशानी आए तो दूर करने का भरपूर प्रयास करूंगा। ये टीम मध्य प्रदेश बैठी है जिसमें मंत्री भी शामिल है, विभाग शामिल है, बैंकर शामिल है। ये आपकी मदद के लिए है। मिलजुल के आइए, हम अपने सपनों के व्यवसाय को भी शुरू करें और अपने सपनों के मध्य प्रदेश को भी बनाएं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ताकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आदरणीय देवी सज्जनों, आप सबसे हमारा निवेदन है, एक बार जोरदार तालियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे प्रदेश को इतनी बड़ी सौगात देने के लिए हम आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। निश्चित ही हम सबका सौभाग्य है कि प्रदेश के मुखिया के रूप में हमें एक ऐसे जननायक मिले हैं जो असंभव बात को भी संभव बनाते हैं, जिन्होंने अनेक युवाओं के सपनों में रंग भरा, लोगों के हौसलों को नई उड़ान दी और हर आंख में सपने हो उन्हें पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सभी को पर दिए। आगामी क्रम में बढ़ते हुए पूरे प्रदेश में स्वरोजगार योजनाओं के क्रियान्वयन एवं एमएसएमई के विकास में बैंकों का बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहता है और प्रदेश में सभी बैंकों का विभाग के साथ समन्वय बनाने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति का गठन किया गया है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की गतिविधियों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन समिति के संयोजन श्री एसडी माहुरकर जी ने बखूबी किया है। हमें ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि श्री माहुरकर इस माह अपना सेवा काल पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूँ, आज के इस मौके पर श्री माहुरकर जी, ये माहुरकर जी से मैं साल भर 2 साल से लड़ता ही रहा हूँ, क्योंकि हम लोग मीटिंग करते थे एसएलवीसी की, ये टारगेट इतना हुआ है और करें, लेकिन ये लीड बैंक को लीड करते थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को, और इनने जो मैंने टारगेट आपको बताए 5,26,000, फिर 5,04,000, फिर 3,33,000, इनको अचीव करने में इनका अतुलनीय योगदान रहा है और 30 अप्रैल को ये रिटायर हो रहे हैं। अभी लगते तो नहीं रिटायरमेंट की हुई उम्र, लेकिन बहुत अच्छा काम किया, और जो अच्छा काम करे उनका सम्मान होना ही चाहिए। इसलिए मैं अपने हाथों से माहुरकर जी को सम्मानित करूंगा। गर्व के पल हम सब के लिए श्री माहुरकर जी का सम्मान किया जा रहा है। उनके सेवा काल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जीएम सेंट्रल बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक श्री एसडी माहुरकर जी का अभिनंदन, स्वागत और सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी अतिथियों के कर कमलों से किया गया। हार्दिक धन्यवाद माननीय। और अब कार्यक्रम के अंत में औपचारिक आभार प्रदर्शन के लिए हम आग्रह करते हैं श्री एसडी माहुरकर, संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर समिति से कार्यक्रम के अंत में औपचारिक आभार प्रदर्शन करेंगे। श्री माहुरकर जी।
माननीय एवं अत्यंत आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, श्री ओम प्रकाश सखलेचा जी, माननीय मंत्री MSME, श्री भूपेंद्र सिंह, माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास, श्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्निवास, यहाँ उपस्थित राज्य शासन के मंत्रीगण, श्री P नरहरि जी, सचिव MSME, बैंकर्स साथी, राज्य शासन के अधिकारी व कर्मचारीगण और उपस्थित भाइयों और बहनों, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे नौजवान साथियों को जो उपहार दिया है वह आप सभी की जिंदगी बदलने वाला है। ऐसी योजना और पहल से प्रदेश में फैक्ट्रियां और छोटे उद्योगों का जाल फैलाने का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। यह न सिर्फ बेरोजगार साथियों को स्वावलंबी बनाएगा बल्कि दूसरे लोगों के परिवार का भरण पोषण के अवसर प्रदान करेगा। ऐसी पहल के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगणों, MSME विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपकी सेवा और विकास के लिए राज्य शासन तत्पर है। मैं बैंकर्स साथियों का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं जो सीमित संसाधन के साथ में काम करते हैं। नौजवान साथियों को ऋण के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई भी इधर उधर टाइम न लगे, हमारे जो नौजवान साथियों ऋण लेने के लिए प्रस्ताव लेकर के अपनी शाखा में आएंगे, सारी शाखाओं में उनको बिना कोई तकलीफ के शीघ्रातिशीघ्र ऋण हम लोग मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत करेंगे। मध्य प्रदेश शासन ने इस वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत कम से कम 1 लाख हितग्राहियों को ऋण वितरण का लक्ष्य रखा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारे बैंकर्स साथी इससे भी ज़्यादा बेरोजगार साथियों को इस योजना से लाभान्वित करेंगे और आपके संकल्प को पूरा करेंगे। अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरे सेवानिवृत्ति के पूर्व संध्या पर सम्मान करने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आप सभी का इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। थैंक यू। हार्दिक धन्यवाद श्री SG माहुरकर जी। माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से मैं कार्यक्रम समापन की घोषणा करती हूं। आप सभी की इस गरिमामय उपस्थिति के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, आभार।